आवाज आ रही है? जी जी आ रही है फत भाई। अच्छा भाई, हम थे, मैंने आपको आई गेस होमवर्क दिया था, ठीक है? ये मैंने फत भाई आपको सेंड कर दिया था। बाकी लोगों ने भी आई गेस सेंड कर दिया होगा मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर हमसे बस एक टाइप का और क्वेश्चन आपको कराना था। क्या क्वेश्चन नंबर 9 आपने बोला था मैं कराऊंगा? नहीं 9 होमवर्क दिया था मुझसे हुआ नहीं था फत भाई। वो बोला था मैं आप करवाएंगे। अरे तो तुमने तो ट्राई नहीं किया। ट्राई किया? सवाल पढ़कर ही समझ ही नहीं आया तो क्या ट्राई करती मैं फत भाई उसमें। नहीं, मैं एहसन की बात कर रहा हूँ। एहसन, आपने ट्राई किया? नहीं सवाल सर। रीड भी किया एक दफ़ा? जी रीड करा था लेकिन सोल्यूशन नहीं बन रहा था। चलो भाई सही है। अब चलो बस स्टार्ट करते हैं सम टू एंड द सीरीज। सुभान ये बेटा हटा ना, क्या तूने ड्रॉ किया हुआ है? क्या? ये जो तुमने येलो येलो किया हुआ है, इसको अपने पास से क्लियर करो। चलो मैं कर देता हूँ। अच्छा भाई, सेंट एंटम सीरीज क्या है भाई? सर ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 है क्या भाई? 1 + 1 + k x 1 + k + k स्क्वायर x प्लस 1 + k + k स्क्वायर प्लस स्क्वायर के बाद क्या आता है? k क्यूब x डॉट 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 डॉट। अच्छा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पर x क्यूब है। अच्छा भाई, डॉट 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 x and k being प्रॉपर फ्रैक्शन। यही सवाल है? सवाल देखो सब अपने पास, यही है सबके पास जी सवाल? जी यही है। हेलो हेलो, हाँ जी। जी कौन? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई देखो, इससे पहले तुम्हारे पास जो सवाल था, हम ऐसे डिट्टो एक सवाल करके आए हैं, 0.2 0.22 0.222 0.42 0.52, सही है? फिर हम उसमें सबसे पहले क्या करते थे? हमजा माइक अनम्यूट करो अपना, बताओ क्या करते थे उसमें सबसे पहले? हमजा हमजा बेटा माइक अनम्यूट करो ना। अच्छा इसका तो वही वीडियो ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है। सुभान तुम बताओ सबसे पहले क्या करते थे हम? कॉमन। जो हम सवाल सॉल्व करते थे 0.2 0.22 0.222 को, उसमें सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताया था, क्या करना? कॉमन लेना है फत भाई। अभी सबसे पहले कहा था अज्यूम करना, सबसे पहले अज्यूम करना है। लेट Sn be the sum to n terms of series। सही है सर, सबसे पहले आपको अज्यूम करना है, क्योंकि अगर आपने अज्यूम नहीं किया तो आप इस पर फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे। मतलब आप तो लगा देंगे, आप तो बादशाह हैं, लेकिन एग्जामिनर आपका काट देगा, ठीक है? अच्छा सवाल बड़ा आसान है। पहले 1 + k, फिर 1 + k + k स्क्वायर, अब यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 + k फत भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है। स्क्वायर प्लस k क्यूब इंटू x, अब आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। अच्छा भाई सबके पास कट रही है और ये n तक जा रहा है, सबके पास कट रही है या यमुना के पास कट रही है? आपके मेरे पास बहुत हल्की आ रही है आवाज। अच्छा भाई अब सही आ रही है? आप और लोगों के साथ हमजा ऐसा अपना बताओ, तुम लोग के पास ठीक आ रही है? कट रही है, आवाज कट रही है। जी सर। हेलो 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 हेलो, क्या कट रही है आवाज में? एक सेकंड चेक करने दो। अब सही आ रही है? फिर मैं चेक करूं। अब सही है। सही है?
अच्छा सर, उसमें आपने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था? सुभान बताओ, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था? हैं? 9 से। 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया सेकंड था। डिक्शन फादर। और इसमें आप कराओगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। अच्छा, सवाल में देखोगे टर्म्स क्या हैं। अगर सवाल में तुम्हारे पास x प्लस वाई है तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे? x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कराओगे और डिवाइड कराओगे। और अगर सवाल में तुम्हारे पास 1 प्लस के है तो तुम मल्टीप्लाई कराओगे 1 माइनस के से, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओगे। सवाल में अगर तुम्हारे पास p प्लस क्यू है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराओगे p माइनस क्यू से। सर ये क्यों कर रहे हैं बेटा? ये इसलिए कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना आपको? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये A होता plus है। B। तो तुमको अगर सवाल में a प्लस बी दिया हुआ है तो तुम a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराओगे ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे पास सवाल में 1 प्लस के है, तुमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 1 माइनस के से करा दिया और डिवाइड करा दिया, क्योंकि मैथ्स का रूल है अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो डिवाइड भी कराओ। क्यों कराया सर? ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। नाउ यू नो द लॉजिक। अच्छा भाई, ये कर क्यों रहे हैं सर? अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेटली आप क्या चाह रहे हैं बेटा? अल्टीमेटली मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा सीरीज बन जाए, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा भाई, एन इक्वल्स टू 1 प्लस नहीं 1 माइनस के अपॉन 1 माइनस के, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया और ये पूरी टर्म आ गई। तो भाई सबको यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अच्छा यार, एक काम करते हैं, क्योंकि वन नोट ना आजकल बहुत ज़्यादा अटकने लगा है, मैं ना तुम लोगों से शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। यहाँ तक सबके पास स्टेप कॉपी हुए हैं? सब स्क्रीनशॉट ले लो उसका, यहाँ तक पहले जल्दी ओके। से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे वन नोट कह रहा हूँ, उस जूम के बोर्ड पे कैरी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? सर आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप आपका ये है कि 1 माइनस के से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया है। अब ये जो ऊपर वाला 1 माइनस के है ना, ये मैं अंदर ले जाऊंगा ब्रैकेट के, और नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा है इसको बाहर ही रहने दूंगा। कोई मसला? ठीक है, नहीं ना, कोई मसला नहीं है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी। अच्छा सर इधर आ जाए। अच्छा भाई, आपने क्या किया सर? 1 माइनस के अब आपका नीचे रहा ये डिवाइड में, और ये जो 1 माइनस के था ये अंदर चला गया। अब ये अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस के प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स। सही है, हटना। अच्छा जी, प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सही है, फिर इसी तरीके से डॉट 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 करके ये एन तक ऐसे ही इसका गेम चलेगा। 1 माइनस के सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इस पे कोई फॉर्मूला लग रहा है? इस पे, इस 1 माइनस के पे, इन पे फॉर्मूला लग रहा है? इन पे फॉर्मूला लग रहा है? जल्दी से बताओ। ए माइनस बी प्लस बी। सर वेरी गुड, इन पे फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर ये हो जाएंगे 1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। लेकिन ध्यान से बेटा, बाहर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरी गुड सर, इन पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सेकंड वालों पे बेटा, इस पे लग रहा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखो सर, यहाँ पे ए माइनस बी आया तुम्हारे पास, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। पूरा ये वाला फॉर्मूला डिट्टो उठ के ये वाला लग रहा है। तो इस वाली शक्ल में ये फॉर्मूला है, तो तुम इस वाली शक्ल में लिख दोगे। फॉर्मूले के साथ करना ही यही होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में गिवन होते हैं तो राइट साइड में लिख दो, और अगर राइट साइड में गिवन होते हैं तो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। अभी बताओ कौन सी साइड में गिवन थे? अभी राइट साइड में गिवन है, तुम कौन सी साइड में लिख दोगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या बनती है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब सर, यानी कि 1 क्यूब माइनस के क्यूब। के क्यूब। और बाहर कौन है? एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक्स स्क्वायर। डॉट 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 एन। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से कैरी कर लेना चाहिए हमें, थोड़ा सा आगे ना। यहाँ पे क्या था भाई? 1 माइनस के था
और ये था 1 प्लस के स्क्वायर, के के बाद कौन आता है, के क्यूब आता है, और एक्स स्क्वायर के बाद x3 आता है, डॉट 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 n, ये ऐसा चल रहा था। अब क्या हो जाएगा ये सर, ये 1 माइनस के आने के बाद 1 माइनस के 4 हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब तो है ही है, डॉट 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 n। सही है सर, हो क्या रहा है बेटा, कुछ नहीं हो रहा, पहले 1 माइनस के स्क्वायर हुआ, फिर 1 माइनस के क्यूब हुआ, फिर 1 माइनस के 4 हुआ, और x के साथ भी यही चल रहा है, पहले x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, खुद हो रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 1 माइनस के को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया था, बाकी सब ये सब खुद हो रहा है। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद सर क्या सीन है, इसके बाद आपने 1 माइनस के को ऐसे ही रहने दिया बाहर मार्केट में, 1 माइनस के प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करा दो, एक्स माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्यूब, तो ऐसे ही रहा, माइनस एक्स स्क्वायर के क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ही रहा, माइनस एक्स क्यूब के 4, डॉट 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 n। कोई मसला, किसी को समझ में प्रॉब्लम? बेटा जितने भी 1 और सादे x है ना, सबको एक जगह कर लो, और जितनी भी k के साथ x है उनको सबको एक जगह कर लो। सर ये हमने 1 एक जगह कर लिया, प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला x आ गया, ये वाला एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला एक्स क्यूब आ गया। सर इन सबको एक जगह कर लिया, और डॉट 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 ये n तक चलेंगे। और सर जितनी भी अब k वाले माइनस के साथ है ना, इन सबको एक जगह ले लो, और सब में माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ली और सबको एक जगह कर दिया, तो सर ये आपके पास बन के आ जाएंगे, ये देखो ये भी जाएगा, k है ना, k सारे एक जगह कर लिए, तो सर ये जाएगा k प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के क्यूब प्लस एक्स क्यूब के 4 आधे माइनस क्यों लिया? डॉट डॉट n। बट सुभान बेटा मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, इन सब के साथ क्या था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, इन सबको मैंने एक जगह किया और सबसे माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। और जो इधर आओ, ये 1, ये इसको एक जगह लिया, एक्स स्क्वायर को एक जगह लिया, इसको एक जगह ले लिया, इसको एक जगह ले लिया, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ड्रॉ। अच्छा भाई, इसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास ये एक सीरीज ये तैयार हो गई है, और आपके पास एक सीरीज ये तैयार हो गई है। आपको फॉर्मूला लगाना आता है, सही है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो सब जल्दी से, अगले पेज पे कराऊंगा इसके आगे का। अच्छा एक सीन है सर, पिछले सवाल में तो हमारे पास सवाल ऐसे था, 0.222 सॉरी 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस पॉइंट के बाद 42, सही है, n। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर था वो नंबर्स में था, नंबर्स में था, तो हमें पता चल गया था कि भाई ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। लेकिन Less सर than इसमें 1 है। हमको कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? बेटा इसमें आपको सवाल में दिया हुआ है कि x and k being proper fraction, ठीक है, तो ये लेस देन 1 वाला ही आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो सर इसमें आप जो एस एन इक्वल्स टू लिखोगे वो लिखोगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पे लिख देना r लेस देन 1। कोई मसला? कुछ नहीं करना भाई। सुभान, पहली वाली सीरीज में बताओ a किसके बराबर है? 1 के। 1 के। कॉमन रेशियो किसके बराबर है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, x अपॉन 1, x के बराबर है। वेरी गुड सर, ये पहली सीरीज के लिए। दूसरी सीरीज के लिए यमुना बताओगी a किसके बराबर है? A K हमजा, कॉमन रेशियो बताओ। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, x के स्क्वायर डिवाइडेड बाय k किसके बराबर है? X K हमजा तुमसे जवाब मांगा था मैंने, अच्छा ठीक है। बात समझ में आ गई सबके? सर स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, अगले पेज पे जाएंगे। ले लिया?
अच्छा भाई सर अब इसके बाद क्या होगा, बस आपके पास फॉर्मूला था Sn इक्वल्स टू 1 माइनस के, तो आपने पहले से लिख दिया a 1 माइनस आर एन। सर पिछली उसमें आपके पास ये a 1 है और ये x है, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a 1 की जगह आया 1 माइनस आर क्या आता है x की पावर n अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा था सर, ये दोनों आपस में माइनस साइन आ रहा था बीच में, तो माइनस साइन लगा दूंगा, माइनस साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद सर फर्स्ट टर्म थी k और सेकंड टर्म थी x के, सर यानी कि a यानी कि k 1 माइनस और क्या था x के था ना, तो 1 माइनस r की पावर n यानी कि x की भी पावर n और k की भी A की पावर पावर n अपॉन 1 माइनस r, यानी कि r क्या है x और k। k। बस यही तुम्हारा आंसर है, दिस इज योर आंसर। आदेश में तो लिखा हुआ फाइंड द एंड एन टर्म। ठीक है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ना बेटा, तो बस ये आपने निकाल दी, किताब में देखो यही आंसर होगा, आपने एन टर्म निकाल के दे दी। अब एक और सवाल है तुम्हारे पास बुक में, वो ऐसा है कुछ x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिटो सवाल है। इसमें तुम किसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे, सर x माइनस वाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, क्यों, इसी से ये फॉर्मूला ये वाला बनेगा और फिर इसी से पूरा सवाल सॉल्व होगा। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला सवाल आपका होमवर्क है। मुझे जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर बताओ, ये पार्ट 1 है आई गेस क्वेश्चन 6 का, जी, और ये अपने पार्ट 2 करा है और मैंने पार्ट 2 करा है। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो। नो आई एम टीचिंग। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी ले लिया। अच्छा भाई अगला पेज पे चलें। अच्छा भाई इसके बाद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज की पिक्चर मुझे ज़रा ग्रुप पे भेजना, ये करा दिया था अली मोहम्मद, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड बेटा, मोहम्मद गो आउटसाइड, खींची डटी है गो आउटसाइड, गो दो सर मोहम्मद, गिर जाएगा बोर्ड, अर्शाद भी देखो क्या कर रहा है, बोर्ड गिर जाएगा। अच्छा भाई अब हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया, क्वेश्चन 5 का भी पार्ट 2 भी कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग जरा रीड कर लें, जल्दी से रीड कर लें। ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है if a rubber ball is dropped on the floor from a height of 27 meters, ठीक है, एक रबर बॉल है जो कि एक फ्लोर पे ड्रॉप की गई है एक हाइट से, फॉल कितनी हाइट है भाई 27 मीटर्स। अच्छा भाई कह रहा है कि भाई इसके आगे ऑलवेज रिबाउंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, कह रहा है जब वो बॉल उठती है ना तो हमेशा 1/3 आती है। अब सर 27 का कोने में ले जाके 1/3 करो, क्या आंसर आएगा 9। कह रहा है अगर 27 मीटर से नीचे गई है तो 9 मीटर से ऊपर आएगी। अब इसको आप नाम दे दो रिबाउंड का आर,
R1, ये कितना है 9 मीटर। अब भाई ये 9 मीटर ऊपर आई है सुभान, मुझे एक बात बताओ, क्या अब ये 9 मीटर से ही गिरेगी ना वापसी, तो इसका सेकंड फॉल भी 9 मीटर का ही होगा। लॉजिकल बात है ना यार, ऐसा तो नहीं ना बॉल ऊपर आई फिर 1/3 नीचे 3 मीटर से गिर रही है, ऐसा तो नहीं है ना, जितने से ऊपर आएगी, जितना ऊपर आएगी उतने ही ऊपर से गिरेगी। अब वापसी गिरी, अब रिबाउंड वापसी 1/3 होगा। सर 9 का मजीद 1/3 ले लें तो आंसर आता है 3। तो ये रिबाउंड जो होगा, अब ये जो R2 है रिबाउंड, ये 3 मीटर होगा, वापसी फिर फॉल 3 मीटर होगा, फॉल 3। अब इसके बाद जो रिबाउंड होगा इसी तरीके से ये चलता रहेगा। क्या ये सबको बात समझ में आती है? ये ड्राइंग आपने बनानी है। तो सर आपके पास जो टोटल सम आएगा ना बॉल का, बॉल रिक्वायर्ड सम जिसको आप कह सकते हैं या टोटल सम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला हो गया, वो आपका होगा फॉल प्लस रिबाउंड। कोई मसला? फॉल प्लस रिबाउंड यानी कि बॉल जितनी दफा भी गिरी है वो प्लस जितनी दफा उठेगी, वापसी उठेगी वो, ये आपके पास टोटल आंसर होगा। सर फॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 27 से स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास सीरीज बनाना शुरू करो। 27 पहला फॉल, दूसरा फॉल 9 मीटर, तीसरा फॉल 3 मीटर, और कहां तक जाएगा आपको नहीं पता। प्लस रिबाउंड कहां से स्टार्ट हुआ है? सर रिबाउंड, पहला रिबाउंड था 9 मीटर, सर दूसरा रिबाउंड था 3 मीटर, उसके बाद ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है सर 1 डिवाइडेड बाय 3 करके चल रहा है हिसाब किताब, फिर सर ये भी एंड तक जाएगा, आपको नहीं पता। तो आपके पास टोटल कितनी सीरीज आ गई भाईजान? सर आपके पास एक सीरीज ये आ गई और आपके पास एक सीरीज ये आ गई। आपको फॉर्मूले पता है, Sn इक्वल्स टू A क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म लेस देन 3 है, तो A 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सर। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉमन रेशियो निकाल के देखो, 9/27 के आंसर आएगा, 1/3 आएगा, और दूसरी वाली सीरीज का निकालो 3/9 करो सर, इसका भी 1/3 आएगा। तो दोनों में आपके पास कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, तो इस वजह से आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। कोई मसला इसमें किसी को? ठीक है सर, इसका आपके पास A क्या है? सर इसका A 27 है, और इसका कॉमन रेशियो बताओ सुभान। यमुना तुम जवाब क्यों देती हो जब मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा है? तो सुभान से पूछा है ना? हाँ बताओ सुभान। 2। अबे फर्स्ट सीरीज का कॉमन रेशियो जल्दी से बताओ। 3 बोल तो रहा हूं, कब से 1/3 पूरा बोल, ठीक है। दूसरी सीरीज का कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म क्या है एहसन? 9 है। और कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सो एहसन? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/3। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये किसमें होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बता रहे हो ना? जी हाँ जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है ना सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जी जी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? माइनस होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में माइनस होता है। वेरी गुड, किसने बताया? किसने बताया? किसी ने भी नहीं। अच्छा खुद से पैदाइशी पता है? अच्छा यमुना हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिक्स, बिल्कुल। इसमें कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ आगे। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है यमुना, सही है। खैर ऐसा आपने करना ही है कि बेटा आपने जो है ना 6.1 6.2 6.3 6. कोर्स में कौन कौन सी है? 6.4। ऐसा मैंने जितनी भी एक्सरसाइजेस करा दी है ना, सारी एक्सरसाइजेस तुमने 3 दफा करनी है। आज क्या तारीख है? 30 तारीख है ना? 30 तारीख लग गई है,
तुमको 2 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ, 2 तारीख के 5 बजे ग्रुप पे तुम सबमिट कराओगे और ये चेक करेगी यमुना। यमुना ये आपको जितनी भी चैप्टर 6 की मैंने एक्सरसाइजेस कराई है ना, अब वो 6.1 है, 6.1 नहीं थी शायद, 6.2 थी, जो भी थी मुझे नहीं याद, मैं भूल गया। चैप्टर 6 की जितनी भी एक्सरसाइजेस थी आपको 3 दफ़ा करके सबमिट कराएगा हर सवाल को। कितने सारे सवालों को 3 दफ़ा करके सबमिट कराएगा। कौन सी तारीख को? 2 तारीख को शाम 5 बजे PDF फॉर्म में। जिनमें आपने एक रैंडमली नज़र मारनी होगी कि कोई सवाल इसने छोड़ा तो नहीं है, कोई सवाल इसने 3 दफ़ा की बजाय 1 दफ़ा तो नहीं किया, या कोई सवाल इसने बहुत गंदा तो नहीं किया। और ऐसा अगर तुम्हारा काम गंदा हुआ, या उसमें नंबरिंग तुमने नहीं की हुई सवाल की, या तुमने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला हुआ, या तुमने सवाल को आगे पीछे किया हुआ, या तुमने कुछ भी ऐसी चीज की भी जिससे यमुना को चेक करने में प्रॉब्लम हुई, तो बेटा पूरा चैप्टर 6 वापसी, लेकिन 3 दफा नहीं 5 दफा। बात समझ में आती है? ऐसा माइक म्यूट करके बताओ, समझ में आ गई बात? जी सर, मैंने यही तो बताया था 9/3। बेटा आपने छोड़ो 9/3, अब भी गलत बता रहे हो, 3/9 है, ठीक है? सही है, तुम वो छोड़ो, तुमने सर क्या आंसर तो बताया? 3 बताया था। तो आंसर तो बेटा आ ही नहीं रहा ना, 3 1/3 आ रहा है। अब भी तो बहस कर रहे हैं, 2 दफा गलत वापसी साबित कर दिया। अरे भाई तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तेरा बहुत जानी बुरा हाल हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। तुम्हारी प्रैक्टिस मुझे नहीं पता तुम किस हिसाब से करते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब देखो, कोई पार्टी ऐसी होती है जो मुनासिब सी एक्सप्लेनेशन लेती है, मुनासिब सी प्रैक्टिस करती है, पेपर में तुक्का लग जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ लोगों को बहुत क्या कहते हैं, तुमसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, ठीक है? लेकिन मेरे नज़दीक तुम ऐसे बंदे हो कि तुम अगर मेहनत कर लो तो तुम रिजल्ट ले आओगे, तो तुम मेहनत करो बेटा। तो मेहनत की मैंने आपको ये बता दिया, ये आपकी मेहनत है। आपको चैप्टर 6 की सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने करा दी हैं, सारे एक्सरसाइजेज के सारे सवाल 3-3 दफ़ा करने हैं, कोई सवाल छोटा हुआ ना हो, कोई सवाल गंदा ना हो, किसी सवाल पे क्वेश्चन मार्क नहीं, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन मार्क नहीं है। और जब 3 दफ़ा करो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर रहे हो तो इसको 3 दफ़ा करना है लाइन से, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करना है, इसको 3 दफ़ा करना है लाइन से, फिर क्वेश्चन 1 का सर पार्ट 2 दिन तो कम है इसके लिए, 2 दिन। अरे करो तो तुम हो जाएगा आराम से। एक एक्सरसाइज एक दिन की है, एक एक्सरसाइज एक दिन कह रहा है, एक एक्सरसाइज आधे दिन की है, 4 एक्सरसाइज है, ठीक है? तो फुल खींच दो, सही है। और तुम फिर यमुना, और अगर ये 2 तारीख को नहीं करा है सबमिट तो तुम मुझे बताना। और यमुना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुमसे फीडबैक नहीं लूँगा, तुम्हें खुद मुझे बताना है, साथ भाई आपने ऐसा का काम आना, तब तक आया नहीं, रिमाइंडर लगा देना अपने पास, सही है? ओके। और कोई बंदा गलत जवाब मुझे ना दे, रिवाइज करके आना क्लास में, वरना तो मैंने आज मेरा मूड अच्छा है, मैं 3 दफ़ा दिए, वरना मैंने 9th क्लास के बच्चों को आज 50-50 दफ़ा फॉर्मूले दिए। यमुना किफ़ाला से पूछ लेना अगर यकीन नहीं मेरी बात पे तो, ठीक है? किफ़ात बहन कुछ दिया है तुम्हें काम, बताएगी तुमको। खैर एनीवेज, फार्मूला आपको पता है कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला लगेगा दोनों में सर। फिर ये हो जाएगा SN = A27 1 माइनस R क्या है भाई सर? 1/3 है। N क्या है सर? N आपके पास जो है उसने आपको सवाल में दिया हुआ है, पढ़े पूरा सवाल। 1/3 of the distance of the previous fall, find the distance it will have traveled before hitting the ground for the 9th time। कह रहे हैं 9वीं दफा हिट करने से पहले का मुझे डिस्टेंस बताओ। तो n तुम्हारे पास क्या होगा? हमजा बताओ क्या होगा? क्या क्या कहाँ थे तुम? सर मैं मोबाइल पे दे रहा हूँ ना क्लास, आवाज हल्की आ रही है। मैंने क्या पूछा है अभी? एन का कुछ पूछा है। मैं कह रहा हूँ मुझे एक बात बताओ, सवाल में लिखा हुआ है कि 9वीं दफा हिट करने से पहले का डिस्टेंस बताओ, तो मैं n क्या लूंगा? एन 8 लेंगे आप? n 8 लूंगा। क्यों भाई? सर 9वीं दफा हिट ही नहीं किया अभी उसने, 9वीं दफा हिट करेगा तो उससे पहले का डिस्टेंस लेना है, तो सर n 8 लेंगे बिल्कुल, ठीक है भाई? 1 माइनस R यानी कि 1 माइनस 1/3 प्लस इसमें आपके पास a क्या है सर? इसमें a 9 है, 1 माइनस 1/3, इसमें भी 8 है, अच्छा जी, अपॉन 1 माइनस 1/3। कैलकुलेटर से जल्दी से इसका आंसर करो।
1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3। ठीक है, सही है। अब ये देखो भाई, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो सर ये हो जाएगा आपका 9/2, 1 माइनस 1/3a माइनस ये हो जाएगा 3/2, 1 माइनस 1 3 की पावर 8। अब तो कर लो जल्दी से, अब तो 2 मिनट लगाओगे करने में, जल्दी से करो। एक सेकंड रुको, मुझे एक बात बताओ, ये स्टेप मैंने सही किया है, चेक करो पहले। ये कैंसिल हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? चेक करो 27 है, और सर ये 2/3 है, और ये भी 2/3 है, और ये 9 है। ठीक है, तो ये हो रहा है 27 डिवाइडेड बाय 2/3, 27 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अबे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 27 और 3, शिट, इसको मल्टीप्लाई कराओ। तो 27 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 81 आंसर आएगा, 81/2, और 9 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 27 आएगा, 27/2। अब जल्दी से करो। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, छोड़ो अभी, रुको। क्या लें इस टर्म में? नहीं ये खतरनाक चीज है भाई, ये नहीं ले सकते। इस टर्म में और इस टर्म में, ओहो इसको हटा यार, कचरा है ये। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? सर इसमें ये कॉमन है, और इसमें दोनों के पास ये है, तो ये दोनों से ले लो, क्या बचेगा? सर अगर मैं दोनों से ले लूँ 1 माइनस 3 की पावर 8, तो पिछली वाली टर्म के पास बचेगा 81/2, और दूसरी वाली टर्म के पास बचेगा 27/2। तो ये हो जाएगा 81/2 प्लस 27/2। अब तुम लोग कैलकुलेटर से कर लोगे, जल्दी से करो। मुझे इसका आंसर बताओ, 81 प्लस 27/2 का क्या आ रहा है? नए लिंक के बाद नई एक्सरसाइज शुरू होगी। $54 आ रहा है। 54 आ रहा है, वेरी गुड, सही है सर। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 3 की पावर 8 होती है 6561, और इंटू 54। टोटल आंसर बता दो जल्दी से, मुझे क्या आ रहा है टोटल आंसर कैलकुलेटर में करके? अबे 13120 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? इसका आंसर आएगा 6560/6561 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा SN इक्वल्स टू 53.99 कह लो, या फिर 54 कह लो। अच्छा सुभान, तुमने टोटल आंसर बताया था? नहीं पादी, सिर्फ जो आपने 81/2 तो ये बोला था ना, आंसर उसको नहीं। डिवाइड करके। ये चेक कर लो, कैलकुलेटर में यही आएगा। तुम लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना आता यार, क्या हो गया यार? स्क्रीनशॉट ले लो, यही है। देखो ना, एलसीएम लो ना, वन इसका एलसीएम लो इस स्टेप का। ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे सर, ये हो जाएगा एलसीएम आएगा टोटल 6561, और ये हो जाएगा 6561 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 54। फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा 6561 माइनस क्या होता है 6560/6561 मल्टीप्लाई बाय 54। ये चीज़ कैलकुलेटर में पुट करो, ये वाला आंसर आ जाएगा।
क्योंकि देखो ना यार, ये 6561 है और ये 6560 है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है, तो कैंसिल करके तकरीबन 1 ही आएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 54 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? फादर लेकिन बुक में जो जो हमारा आंसर आ रहा है ना वही आ रहा है बुक में आंसर। क्या 53.99? नहीं 13120/243 आ रहा है। हाँ बुक में यही आंसर है। तुम कुछ और आंसर क्या देख रही हो तुम? कैलकुलेटर कहाँ है भाई मेरा? नहीं वही है 6.5 का 9 करवा रहे हैं ना आप। करने दो मुझे, मेरे सामने तो कुछ और आंसर आ रहा है भाई। 6560/6561 मल्टीप्लाई बाय 54। क्या आ रहा है तुम्हारा जुमला? ये 53 और 242/243 आ रहा है। 13120/243। अरे यार अल्लाह की बंदी, एसडी का बटन दबाओ। पॉइंट्स में हाँ 53.99 आ रहा है, लेकिन वो फ्रैक्शन में ना आंसर बुक में, तो इसलिए मैं उसमें फ्रैक्शन में बात। अरे तो एक ही बात है यार, क्या हो गया? हम लकीर के फकीर हैं क्या हम? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लिंक एंड हो रहा है, दूसरा लिंक दे रहा हूँ।